नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कनाडा में इस साल G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया है। कनाडाई पीएम ने पीएम मोदी को समिट में शामिल होने का निमंत्रण देने के बाद कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सप्लाई चेन्स का केंद्र है। इसीलिए ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा करने के लिए भारत को G7 समिट में आमंत्रित करना जरूरी है। कनाडा से पिछले अरसे की खटास के बावजूद इसके सदस्य देश भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में दिलचस्पी रखते हैं। इस कारण भारत का समिट में होना सभी के लिए मायने रखता है। G7 के सदस्य देश भारत के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और कनाडा भी इससे अछूता नहीं है। कनाडा में G7 समिट का आयोजन। पीएम मोदी को मिला निमंत्रण। भारत कनाडा में नई शुरुआत। पीएम कार्नी की पहल शानदार। मोदी ट्रंप में अहम मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर का असर खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में कनाडा के कनानिस के अल्बर्टा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने खुद ये जानकारी दी। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हुई बातचीत के बाद ये फैसला लिया। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। हालांकि पिछले कुछ महीने में दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे, इसके बावजूद आर्थिक और आम लोगों के स्तर पर मजबूत संबंध बने हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ जो माहौल बना, उस वजह से इस बार का G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। छह जून की शाम 6:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई, चुनाव में जीत पर उन्हें बधाई दी और G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। इस पोस्ट से इन अटकलों पर विराम लग गया कि कनाडा 15 से 17 जून तक अपने यहाँ हो रही G7 समिट में भारत को नहीं बुलाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि न्योता न आना भारत की बड़ी कूटनीतिक चूक है। पीएम मोदी ने यह भी कंफर्म किया है कि G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ट्रंप से पहली बार मिलेंगे। क्या G7 समिट से भारत कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे? इसके साथ ट्रंप और मोदी में क्या बातचीत हो सकती है और न्योता देर से आने की वजह क्या है? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया के मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। ये देश हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी। पहले इसका नाम G8 हुआ करता था। 2014 में रूस ने पड़ोसी देश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो बाकी सदस्य देशों ने रूस को ग्रुप से बाहर कर दिया। इसका नाम G7 हो गया। 1973 में दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हुआ। इससे निपटने के लिए 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी और ब्रिटेन ने ग्रुप 6 बनाया था। 1975 में फ्रांस में G6 की पहली समिट हुई। अगले साल यानी 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया।
1998 से 2013 तक रूस भी इसका हिस्सा रहा। ग्लोबल ट्रेड पर G7 का दबदबा रहा है। इसके देशों की दुनिया के कुल निर्यात में 28.9% हिस्सेदारी है, वहीं आयात में 33.7% हिस्सेदारी है। 2000 में G7 के देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 40% थी। हालांकि बाद के सालों में इसमें करीब 12% की गिरावट आई है। G7 सम्मेलन होने वाला है और वो कनाडा में होने जा रहा है और उसमें भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया है। इसमें क्या कुछ रहने वाला है, काफी विवादों में ये मामला रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के भाजपा पर हमला भी बोला था, केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया हुआ था। अब जबकि देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है तो कनाडा में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में बुलाया जाना खास मायने रखता है, खासतौर से उस वक्त जब कनाडा इसका पूरी तरह से आयोजन कर रहा हो। तब बुलाया जाना भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं विदेशी मामलों के जानकार जेके बंसल जी, हम उनसे समझना चाहेंगे। सर, ये G7 जो सम्मेलन है ये क्या कुछ है, इसमें कितने देश भाग लेते हैं स्थायी तौर पर? देखिए, G7 सम्मेलन जो है इसके अंदर में 7 कंट्री हैं, पहले 8 होते थे। तो जो G7 है 1991 में बना था ये, और इसके अंदर में जो है आप देखिए जो जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा और यूएसए, पहले इसमें रशिया भी होता था। G8 था ये, लेकिन 2014 में जब से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, अपने में मिलाया था, उससे समय से रशिया को बाहर कर दिया गया था इससे। तो ये हर साल में एनुअल मीटिंग होती है हर कंट्री में। पिछली बार ये इटली में हुई थी, इस बार जो है ये होने वाली है कनाडा में। और इसके अंदर में बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, खास करके ट्रेड के बारे में और जो एनवायरनमेंट के बारे में और जो व्यापार के बारे में होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में होता है। और खास करके ये देखिए जो ये कंट्रीज हैं ये 35% जो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जो संपदा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास में होती है, इसलिए इसकी बहुत महत्वता हो जाती है। तो ये तो कंट्रीज में परमानेंट होते हैं। एक तय एजेंडे पर बातचीत के लिए हर साल G7 समिट होती है, जिसका आयोजन G7 का अध्यक्ष देश करता है। दरअसल G7 के सभी 7 देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस साल कनाडा अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में G7 समिट कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस शहर में होगी। इस समिट के एजेंडे में वैश्विक शांति और सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास और डिजिटल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे हैं। इसके अलावा G7 के सदस्य देशों के लीडर्स और ऑफिसर्स साल में कई बैठकें करते हैं, जिनमें कई समझौते होते हैं और दुनिया की बड़ी घटनाओं पर आधिकारिक बयान जारी किए जाते हैं। शुरुआत में G7 का एजेंडा आर्थिक चुनौतियों और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों का हल निकालना था। बाद में राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए। वैश्विक मुद्दों पर G7 के फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आपको बता दें कि G7 ने 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड बनाया। 1998 में वित्तीय संकट के दौरान इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को आर्थिक मदद की। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया। G7 के एजेंडे की बात करें तो इसमें व्यापार की तो आपने बताया ही, इसके अलावा डिफेंस को लेकर के भी ये लोग सुरक्षा माहौल अच्छा रहे एक विश्व में, कुछ इस तरह। तो क्या कुछ एजेंडा इस बार रह सकता है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला हो? देखिए, डिफेंस इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि डिफेंस के लिए और बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे क्वाड है, नेटो है। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमीज हैं उसके लिए होता है। ये G7 और G20 बल्कि ये G7 जो है ये तो 1970 में बन गया था। ये G20 बना है 1991 में, जो मैं बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे कंट्री हैं जिसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो इसमें खास करके जो, जैसे मैंने कहा, जो इकोनॉमी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा टेररिज्म वगैरह के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इनकी बातें होती हैं, जो कि एक विश्व समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, खास करके एनवायरमेंट, और जो जिससे कि ग्रोथ बढ़े, पूरे विश्व में व्यापार बढ़े। तो इन सबको देखते हुए इसका बहुत महत्व है। और ये हर साल जो है एक होस्ट कंट्री, जो भी मेंबर कंट्री हैं उनमें एक होस्ट होता है, और जो कुछ कंट्रीज, जो अपकमिंग कंट्रीज हैं, उनको इनविटेशन मिलता है, जिससे कि वो एक ऑब्जर्वर के रूप में रहते हैं। और इससे एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाएंगे तो जो बहुत सारे कंट्रीज के और जो आएंगे राष्ट्राध्यक्ष, उनके साथ में बातचीत करने का मौका मिलेगा, और हर तरह की जो
बात नहीं है, और सभी इंडिया से इस समय बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है। इन बातों को देखते हुए इसका जो है एक बड़ा महत्व है। बता दें कि आमतौर पर G7 का मेजबान देश मेहमान या आउटरीच पार्टनर के तौर पर G7 से बाहर के कुछ देशों को न्योता भेजता है। इस बार भारत के अलावा 5 और देशों के टॉप लीडर्स समिट में बतौर मेहमान शामिल होंगे। कनाडाई मीडिया के मुताबिक कनाडा ने भारत से पहले ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को न्योता भेजा है। कनाडा के पीएम बनने के कुछ दिनों बाद मार्क कार्नी ने G7 समिट के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को न्योता भेजा था। मई के पहले हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने बताया कि उन्हें समिट के लिए इनविटेशन मिला है। इसके साथ ही मैक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम को मार्क ने फोन पर न्योता दिया था। ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा को भी मई में न्योता मिला था। कनाडा में साउथ अफ्रीका के उच्चायोग के हवाले से एक कनाडाई न्यूज एजेंसी ने भी पुष्टि की है कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को इनविटेशन मिला है। वहीं 6 जून को पीएम मोदी ने खुद बताया कि उन्हें मार्क कार्नी ने G7 समिट के लिए न्योता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के मध्य में कनाडा में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच जमे तनाव को खत्म करने और नए सिरे से रिश्ते शुरू करने का एक बड़ा मौका है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के नवनिर्वाचित पीएम मार्क कार्नी अब आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये दौरा कई मायनों में खास है। पीएम मोदी पहली बार उस कनाडा जा रहे हैं जहां पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इस विवाद से भारत कनाडा रिश्तों में खटास आ गई थी। ट्रूडो के जाने के बाद और कार्नी के आने के बाद दोनों देशों के लिए अब रीसेट बटन दबाने का वक्त आ गया है। G7 समिट के लिए आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्रियों को बुलाया जाता रहा है। 2004 से 2014 तक पीएम रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 बार G8 समिट में हिस्सा लिया था। वहीं पीएम मोदी को पहली बार 2019 में फ्रांस के बियारिट्ज में हुई समिट में बुलाया गया था। इसके बाद 2020 में अमेरिका को मेजबानी करनी थी, लेकिन अमेरिका ने तब समिट रद्द कर दी। इस एक साल को छोड़ दें तो 2019 से 2024 तक हर साल पीएम मोदी G7 समिट में शामिल हुए। 2021 में वे वर्चुअल मीडियम से इसमें शामिल हुए। फिर 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान और 2024 में इटली में हुई G7 समिट में शामिल हुए। वहाँ पर सिख फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर सिख फोरम है, इस तरह से मूवमेंट कनाडा में चलता रहता है, जिसकी वजह से इस बार ये अंदाजा लगाया जाता है हो सकता है भारत को ना बुलाया जाए, लेकिन फिर भी बुलाया गया। तो क्या कनाडा की सरकार, जैसे ट्रूडो थे इससे पहले प्रधानमंत्री, वो उसके दबाव में तमाम गलत निर्णय करते रहे, भारत विरोधी निर्णय करते रहे, इस बार वो चीज साफ होती दिख रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जस्टिन ट्रूडो और इनके फादर भी जो थे वो भी एक पॉलिटिशियन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उनके समय भी जो इस तरह की गतिविधियां हैं जो सिखों के लिए और जो भारत के अगेंस्ट में होती रही वो हुई, और बहुत सारे उन्होंने ऐसे बयान दिए जो कि उन्हें नहीं देने चाहिए थे जस्टिन ट्रूडो ने। इसलिए तल्ख हमारे संबंध उनके साथ हो गए थे। लेकिन जब से ये प्राइम मिनिस्टर कार्नी आए, इन्होंने पूरी अहमियत को समझा और समझने के साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां पे बुलाया, जिससे कि सबके साथ में इंटरेक्शन होगा। हो सकता है जो इस दौरान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, वर्ल्ड के वो लीडर्स है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनसे भी जो बायलैटरल मीटिंग भी हो सकती है। जिस जैसे अवसर होते हैं, इस तरह की जो समिट होती हैं, उसमें एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हम अपने संबंध, उसमें ट्रेड और जो टेक्नोलॉजी है और जो व्यापार है और जो इकोनॉमी है, उसके बारे में हम दूसरे देशों से संबंध बढ़ा करके इसको कर लिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जो हमको भारत को मिला है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने देर से इनविटेशन मिलने को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 6 साल में पहली बार विश्व गुरु कनाडा समिट में मौजूद नहीं होंगे।
ये एक बड़ी कूटनीतिक चूक है। पीएम का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत पीएम किसी भी देश के प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो कई दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम इवेंट के वेन्यू पर पहुंच जाती है। समिट में अब करीब एक हफ्ते का समय बाकी है। एक्सपर्ट्स कनाडा से न्योता आने में देरी के पीछे 2 वजहें बताते हैं। दरअसल पूरे कनाडा में 7 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही है। कनाडा की सरकारों में खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले मंत्री मौजूद हैं। कनाडा में भारत का विरोध करने वाली एक बड़ी लॉबी है जो नहीं चाहती है कि भारत कनाडा के संबंध बेहतर हों। विशेषज्ञों के मुताबिक इसी लॉबी ने कनाडा की सरकार पर दबाव डाला कि पीएम मोदी को समिट में न बुलाया जाए। कनाडा में अभी भी खालिस्तानी मूवमेंट मजबूत है। भारत मांग करता रहा है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों के प्रति सख्ती से पेश आए, लेकिन कनाडा सरकार भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट करती रही है। मार्क कार्नी का रवैया भी इस मामले में ढीला है। वहीं कनाडा की नई सरकार से भी भारत के वैचारिक मतभेद हैं। ऐसे में ये कंफर्म नहीं था कि पीएम मोदी कनाडा का इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे। जस्टिन ट्रूडो की सरकार होती तो शायद ही पीएम मोदी कनाडा जाते। जब किसी देश से संबंध ठीक नहीं होते हैं तो ऐसी अड़चनें आती हैं। ब्रिक्स की मीटिंग अगर चीन में होती है तो भी ये मुद्दा उठता है कि पीएम चीन जाएंगे या नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी का सभी विदेश यात्राओं में खूब स्वागत किया जाता है। अगर कनाडा की तरफ से न्योता नहीं आता तो ये भारत की विदेश नीति के लिए बड़ा झटका होता। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो तय बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात होगी, साथ सशक्त विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो उसमें किस तरह का एक रोल प्ले कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर? देखिए, उस मंच पर सिंदूर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ना तो कोई कंट्री वहां पे पूछेगा, ना हमने कोई इसका बात करनी है। ये तो एक फालतू का जो है, जो सिंदूर था, हमने एक हमारे निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की थी तो पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हमने ध्वस्त कर दिए थे और उनको देश को, पूरे वर्ल्ड को ये समझाने की कोशिश की, जिसमें हमारे साथ डेलीगेशन गए डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड के सभी जगह में गए और उनको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान किस तरह से एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को। तो वो जो बातें वहां पे हो गई, ये जो फोरम वहां पे नहीं है इस तरह का। हो सकता है कोई अगर मुद्दा उठाया जाए टेररिज्म का तो उसको जो है, हाँ, टेररिज्म का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। इन जनरल एक टेररिज्म का जो विश्व में टेररिज्म फैल रहा है पूरे, वो मुद्दा उठाया जाए तो उसमें अपना कोई पक्ष या इस बात में हो जाए। पर स्पेसिफिकली मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ना ही तो भारत इंटरेस्टेड होगा बात करने के लिए, ना ही कोई कंट्री इंटरेस्टेड होगा सिंदूर के बारे में। G7 पर बारीक नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक समिट में आर्थिक और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर ही बात होगी। आतंकवाद पर भी देशों के लीडर्स गोलमोल बातें करेंगे। हालांकि G7 की अहमियत अब घटी है। ट्रंप ने इसके बाकी सदस्य देशों पर टैरिफ लगा रखा है। ऐसे में G7 के अंदर एक तरह का डिवाइड हो गया है। G7 में पीएम मोदी शामिल जरूर होंगे, लेकिन वे किसी देश से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, इसकी संभावना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान की सीमा पार आतंक के खिलाफ भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसे करारा संदेश दिया। अब उसी आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी कनाडा की धरती पर कदम रखेंगे। ये दौरा सिर्फ सम्मेलन नहीं बल्कि उस भारत की झलक भी है जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है और वैश्विक मंचों पर मजबूती से अपनी बात रखता है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान की आतंक नीति पर G7 में सीधे शब्दों में बात कर सकते हैं। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 1 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं। कानानाइस्किस शहर में जहां समिट होनी है, वहां बड़े विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। कनाडाई मीडिया के मुताबिक कानानाइस्किस के सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रोटेस्ट के लिए 3 जोन तय किए गए हैं, जहां से प्रोटेस्ट को G7 में शामिल हो रहे नेताओं को लाइव दिखाया जाएगा, क्योंकि नेता इन प्रोटेस्ट को देख सुन नहीं सकते थे। दरअसल कनाडा सरकार
शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को जनता का अधिकार बताती है। इससे पहले भी भारत के ऐतराज के बावजूद कनाडा ने भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम मोदी के पहुंचने पर सिख ग्रुप उग्र प्रोटेस्ट कर सकते हैं। संभव है कि इसलिए पीएम मोदी के समिट में शामिल होने को लेकर फैसला लेने में देरी हुई कि वहां पर जो आतंकवादी संगठन है जो ताल्लुक रखते हैं खालिस्तान मूवमेंट से, वो हो सकता है किसी तरह का विरोध प्रदर्शन कर सकें। और जो प्रधानमंत्री वहां होंगे कनाडा में, तो इस तरह के क्या विरोध प्रदर्शन के कुछ चांसेस हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगी थी, वहां की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने इसका धन्यवाद भी वहां के प्राइम मिनिस्टर को किया। तो ये जो है, मुझे लगता है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर की या वहां की गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल मजबूरी है अपनी वोट बैंक करने के लिए, तो वो अपना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में वो यही कहते हैं कि जी हम जो लीडर्स हैं उनको जो है जो निज्जर की हत्या के जिम्मेवार इंडिया है, इंडिया की लीडरशिप है, और इंडिया की लीडरशिप के ऊपर में सैंक्शन लगाया जाए, इस तरह की मांग वो कर रहे हैं। करने के बाद में जो हालांकि इतनी अहमियत उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा ने इतनी अहमियत नहीं दी उनको अहमियत नहीं दी, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, जबकि ट्रूडो ज्यादा अहमियत देते थे और ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध खराब कर लिए थे। जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने इस बात को समझा कि भारत की क्या अहमियत है, और वो उसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत कनाडा के रिश्तों में बड़ी गिरावट आई, लिहाजा इस मौके पर बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। 2023 में तब के कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कनाडा में रह रहे खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। तो कुल मिलाकर G7 में कनाडा में एक नया आगाज होने जा रहा है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।